गुरुदेव आदेश। आदेश आदेश आदेश। गुरुदेव, जानना था, पूछना था, लोग भ्रमित कर रहे हैं कि पूजा, साधना और ध्यान में क्या अंतर होता है। कृपया आप विस्तार से बताएं, क्योंकि एक भ्रम की स्थिति हो रही है आजकल। सभी को यूट्यूब चैनल पे कोई कहाँ कोई विज्ञापन द्वारा सबको भ्रमित किया जा रहा है। तो थोड़ा लोक कल्याण के लिए आप बताएं, अच्छा रहेगा। भगवान सभी को यूट्यूब चैनल पे प्रस्तुत होने वाले मेरे आत्मीय बंधुओं प्रणाम। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। दरअसल क्या है कि आजकल यूट्यूब, फेसबुक और मीडिया में ऑनलाइन कितने ही ऐसे गुरु बन गए हैं जो ये नहीं जानते हैं कि 12 खड़ी की हिंदी की अ आ इ ई क्या होते हैं और इसमें वर्ण कितने होते हैं, किंतु वो तांत्रिक गुरु बन चुके हैं। तंत्र का आ ही नहीं जानते हैं। ध्यान करना चालू कर दिया है कि ध्यान में उतर जाओ। मेरा ये कहना है आपसे कि सर्वप्रथम ध्यान की श्रेणी में, पूजा की श्रेणी में या धर्म की श्रेणी में पहली चीज़ तो हम समझेंगे कि धर्म क्या है। धर्म जो आपको धारण करने योग्य हो वो धर्म कहलाता है। दूसरी चीज, जब जो धारण करने योग्य है वो धर्म कहलाता है, और धर्म के पश्चात चीज़ आती है पूजा, साधना और ध्यान। जब पूजा पहली बात, साधना और ध्यान की प्रथम कड़ी है। जब तक आप पूजा में नहीं घुसेंगे आप साधना में नहीं जा सकते हैं, और साधना को जब परिपूर्ण नहीं कर लेंगे तब तक आप जो है ध्यान में नहीं पहुंच पाएंगे। कितने ही कहते हैं कि मैं ध्यान करवा दूंगा, मैं वो करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। मेरा एक छोटा सा अनुरोध है कि ध्यान स्वतः उतरता है, ध्यान में जाना नहीं पड़ता है। ध्यान सिर्फ एक साक्षी भाव के रूप में आपको श्वास को और प्रश्वास को नियंत्रण करना है, उसको आते और जाते देखना है, आप स्वतः ध्यान में उतर जाएंगे। कितने ही बंधु पैसा लेकर के ये बता रहे हैं कि ध्यान मैं करवा दूंगा। ध्यान कोई नहीं करवा सकता है। ध्यान आपके हृदय के अंदर की, मन के अंदर की, शरीर के अंदर की एक अनुभूति है जो आपको अंदर ले जा करके ध्यान में केंद्रित करती है। मेरा अनुरोध है, यूट्यूब में जो चौटाई चल रही है, पैसे की ठगी चल रही है, कृपया आप इन लोगों से ध्यान, पूजा कुछ भी नहीं सीखिए, क्योंकि ध्यान, पूजा और योग सीखने के लिए आपको पैसे की आवश्यकता नहीं होती है। गुरु गोरक्षनाथ ने 32,000 ध्यान बताए हैं। मैं जहाँ तक जानता हूँ कि बड़ी मुश्किल से हम लोग भी 8 या 10 ध्यान से ज़्यादा नहीं जानते हैं। और ध्यान में आने के लिए सिर्फ आपको स्वस्फूर्त धारणा होना चाहिए, और जब तक स्वस्फूर्त धारणा आपके पास नहीं होगी आप ध्यान में नहीं उतर सकते हैं। कृपया मैं इतना सा कहना चाहता हूँ, पहले पूजा में प्रवीण होइए, पूजा के पश्चात साधना में प्रवीण होइए, और जब आपकी साधना पूरी हो जाती है तो आप ध्यान में स्वतः उतर जाते हैं। बंधु, आप किसी के चक्कर में मत पड़िए। इतना सा कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। आदेश आदेश। जय गुरु गोरखनाथ की जय।